धार्मिक कंसेप्ट कहता है हमारे शरीर में आत्मा होती है, उसी से जीवन संचालित होता है। जब आत्मा देह त्याग देती है तब इंसान मर जाता है। फिर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से प्रेत योनि में भटकती है या अगला जन्म लेती है या किसी सुपर पावर के सामने खड़ी होती है इंसाफ के लिए। धर्मों में मरने के बाद की सारी कहानियां इसी आत्मा पर टिकी हैं और मरने के बाद के जीवन की कल्पना धर्मों में इतनी अहम है कि इस कंसेप्ट के बिना उन धर्मों की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन जब से मेडिकल साइंस ने एक्सप्लेन किया है कि इंसान के अंदर जीवन किसी आत्मा से नहीं बल्कि कई जैविक क्रियाओं से संचालित है और किसी का मर जाना उस अवस्था का नाम है जब एक जीवित प्राणी की वो जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, तब साइंस के इस एक्सप्लेनेशन के बाद आत्मा की अवधारणा संकट में आ गई। धर्मों की इस आत्मा को बचाए रखने के लिए रहस्यवादी हमेशा ऐसे तर्कों की तलाश में रहने लगे जो उनके धर्मों की मरती हुई आत्मा में प्राण फूंक सके। ऐसे में एक संजीवनी उन्हें मिली डॉक्टर डंकन मैकडोगल के एक्सपेरिमेंट से, जिसे 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें दावा किया गया था कि आत्मा का भार 21 ग्राम होता है। तो दोस्तों, क्या था वो एक्सपेरिमेंट जिसने धर्मों की मरती हुई आत्मा की अवधारणा को इतना पोषित कर दिया कि उन्होंने सैकड़ों आर्टिकल्स, वीडियोस उसे ही समर्पित कर दिए? डॉक्टर डंकन के इस एक्सपेरिमेंट में कितनी सच्चाई है, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि इंसान के सभी भले और बुरे कर्मों का हिसाब उसके दिल पर लिखा जाता है। अगर इंसान ने सादा और निष्कपट जीवन बिताया है तो उसकी आत्मा का वजन पंख की तरह हल्का होगा और उसे ओसिरिस के स्वर्ग में हमेशा के लिए जगह मिल जाएगी। ऐसी कहानियां तमाम धर्मों में अलग अलग तरह से मौजूद है, जहां मरने के बाद आत्मा का इंसाफ होता है। ऐसी कहानियां कई वैज्ञानिक और डॉक्टर्स को भी आकर्षित करती हैं और उनसे प्रभावित एक्सपेरिमेंट सदियों बाद भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से जुड़ा एक लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में 1907 में छपा था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि डॉक्टर्स को लगता है आत्मा में एक फिक्स वजन होता है। इसमें डॉक्टर डंकन मैकडोगल नाम के एक फिजिशियन के प्रयोग की चर्चा की गई थी। डॉक्टर डंकन जिस हॉस्पिटल में काम करते थे उसके मालिक चाइना से फेयरबैंक्स का एक तराजू लेकर आए थे जो अस्पताल में ही रखा था। डॉक्टर डंकन आए दिन वहां लोगों की मौत देखते थे। अस्पताल में वजन मापने की मशीन देखकर उनके दिमाग में इंसान की आत्मा का वजन मापने का ख्याल आया। उसके बाद उन्होंने एक बेहद हल्के वजन वाले फ्रेम का एक खास तरीके का बिस्तर बनाया और उसे उस बड़े तराजू पर फिट किया। उन्होंने तराजू को इस तरह से बैलेंस किया कि वजन में 1 औंस यानी करीब 28 ग्राम से भी कम बदलाव को देखा जा सके। जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते थे या जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, उन्हें इस खास बिस्तर पर लेटाया जाता था और उनके मरने के प्रोसेस को करीब से देखा जाता था। शरीर के वजन में हो रहे किसी भी तरह के बदलाव को वो अपने नोट्स में लिखते रहते। इस दौरान वो ये भी मानते हुए वजन का हिसाब करते थे कि मरने पर शरीर में पानी, खून, पसीने, मलमूत्र या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के स्तर में भी बदलाव होंगे। उनके इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथ और भी फिजिशियन काम कर रहे थे और सभी इन आंकड़ों पर अलग अलग हिसाब रख रहे थे। डॉक्टर डंकन ने देखा जिस पल मरते हुए व्यक्ति का शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उस पल में तराजू का स्केल तेजी से नीचे जाता है। ऐसा लगता है कि शरीर से अचानक कुछ निकलकर बाहर चला गया हो। उन्होंने दावा किया जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके शरीर से आधा या 1.25 औंस करीब 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। डॉक्टर डंकन ने यह प्रयोग 15 कुत्तों के साथ भी किया और पाया कि इसके नतीजे नकारात्मक थे। उनका कहना था मौत के वक्त उनके शरीर के वजन में कोई बदलाव नहीं देखा गया। इस प्रयोग के नतीजे को उन्होंने इस तरह से समझाया कि मौत के वक्त इंसान के शरीर के वजन में बदलाव होता है क्योंकि उनके शरीर में आत्मा होती है, लेकिन कुत्तों के शरीर के वजन में कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि उनके शरीर में आत्मा नहीं होती। और तब से धर्म में आस्था रखने वाले अखबारों ने इस एक्सपेरिमेंट को इतनी हवा दी कि ये आज भी चर्चा में है। डॉक्टर डंकन के इस प्रयोग में कमियां नहीं, कमियों का बहुत बड़ा अंबार था। इस घटना के 6 साल बाद जो शोध का विषय लोगों के सामने आया, इस शोध का मकसद ये जानना था कि इंसान के मरने के बाद जब उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर में उस कारण क्या बदलाव होते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो आत्मा होती है या नहीं, इस पर बात ही नहीं कर रहे थे। उनके शोध की शुरुआत ही इस बात से होती है कि मरने के बाद इंसान के शरीर से आत्मा अलग होती है, यानी इस प्रयोग के साथ उनकी खुद की भी मान्यता जुड़ी हुई थी। उनके शोध के नतीजों में कहीं ना कहीं इस बात को विज्ञान के स्तर पर मान्यता दिलवाना भी था। इस प्रयोग के लिए मात्र 6 लोग थे,
6 साल तक चले इस प्रयोग में कुल 6 मामलों पर ही प्रयोग किया गया था और 2 डॉक्टर्स के जमा किए गए आंकड़ों को शोध में शामिल ही नहीं किया गया था, जिनमें से एक का कहना था हमारे स्केल पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाए थे। वहीं दूसरे फिजिशियन का कहना था ये जांच सटीक नहीं थी। एक मरीज की मौत बिस्तर पर लिटाए जाने के 5 मिनट के भीतर ही हो गई थी। जब उनकी मौत हुई तब तक वो तराजू को पूरी तरह एडजस्ट भी नहीं कर पाया था। ऐसे में शोध का नतीजा केवल 4 मरीजों यानी 4 मामलों पर आधारित था। इसमें भी 3 मामलों में मौत के तुरंत बाद शरीर का वजन पहले अचानक कम हुआ और फिर कुछ देर बाद बढ़ गया। चौथे मामले में शरीर का वजन पहले अचानक कम हुआ, फिर बढ़ा और एक बार फिर से कम हो गया। शोध से जुड़ा जांच का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी था कि डॉक्टर डंकन और उनकी टीम पुख्ता तौर पर यह नहीं बता पाई कि मौत का सही वक्त क्या था। वैज्ञानिक समुदाय ने उनके शोध के नतीजों को मानने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उनके प्रयोग की वैधता को भी मानने से इनकार कर दिया और ऐसे प्रयोग दोहराने पर वजन में कोई अंतर भी नहीं पाया गया। लेकिन धर्म पर विश्वास करने वाले अमेरिका के कुछ अखबारों ने कहा कि शोध के नतीजों को नकारा नहीं जा सकता और ये शोध इस बात का सबूत है कि आत्मा का अस्तित्व है, जबकि खुद डॉक्टर डंकन का कहना था कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उनके शोध में कोई बात साबित हुई है। उनका कहना था उनका शोध केवल शुरुआती पड़ताल है और इस मामले में अधिक शोध की जरूरत है। विज्ञान कभी किसी एक सब्जेक्ट पर किए टेस्ट को मान्यता नहीं देता। किसी भी एक्सपेरिमेंट को थ्योरी के रूप में मान्यता देने के लिए बार बार कई बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लेकिन ये एक फेल एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद जिसका कर्ता धर्ता ही उससे संतुष्ट नहीं था। रहस्यवादियों को विज्ञान सम्मति पाने और अपने को सच्चा सिद्ध करने की इतनी जल्दी थी कि मात्र एक इंसान में पाई गई मामूली वजन की कमी को भी उन्होंने शोर मचाकर प्रचारित किया कि मानवों में आत्मा का वास है और उसका भार 21 ग्राम होता है। अगर आत्मा नाम के अंधविश्वास में जरा भी सच्चाई लगती तो इस दुनिया के अमीर लोग यहां तक कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक धार्मिक होते हैं, वो इस एक्सपेरिमेंट को फिर से फाइनेंस करते। और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल स्केल अवेलेबल हैं जो माइनर से माइनर वजन का अंतर भी बहुत सटीक बता सकते हैं। तो सोचिए क्यों इस एक्सपेरिमेंट को कचरे में फेंक दिया गया था, क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को भी अपनी परंपराओं और मान्यताओं को लेकर एक्सपेरिमेंट और अपने बयान बड़े संभल कर लोगों के सामने रखने चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर डंकन मैकडॉगल है। आत्मा विश्वासियों ने उनके इस प्रयोग के अधपके नतीजों को लपक कर दुनिया भर में यह गप फैला दी कि मानव आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। डॉक्टर डंकन ने सत्य को हानि चाहे जानबूझकर न पहुंचाई हो, लेकिन भ्रम को अनजाने में ही उन्होंने बड़ी खुराक दे दी थी। जैसा कि अक्सर मेरे साथ होता है, मुझे अभी भी पूरा यकीन है आत्मा के पक्षधर कुछ बेतुके तर्क लेकर जरूर आएंगे। जैसे आत्मा अभी शोध का विषय है, तो मैं कहता हूं इसे शोध के लिए छोड़ दो, जब सिद्ध हो जाएगा तब मान लीजिएगा। आपकी किताबों की बातें कयास या तुक्का भर हैं। यहां तो वैज्ञानिक कई बड़ी थ्योरीज तक की धज्जियां उड़ा देते हैं। अपनी मान्यताओं को विज्ञान से दूर ही रखो, उसी में आपके धर्म का भला है। दूसरी बात यह भी कह सकते हैं, अभी विज्ञान के पास आत्मा को जानने लायक यंत्र नहीं है। तो ठीक है, जब यंत्र बेहतर होंगे तब जानकर मान लिया जाएगा। तब तक क्यों माना जाए? और क्या बिना जाने चीजें मानी जानी चाहिए? अगर मान ली जाए तो यह कैसे तय होगा कि क्या माना जाए और क्या छोड़ा जाए? कोई मानदंड तो होने ही चाहिए। इसके लिए क्या मानदंड होंगे? और अगर मानदंडहीन प्रयोगहीन मान्यताएं सच मानी जाने लगी तो फिर हर अवधारणा, हर विचार, हर फैंटेसी को लोग सच कहने लग जाएंगे। तब ऑब्जेक्टिव रियलिटी का क्या होगा? दोस्तों, कोई वैज्ञानिक धर्म के पक्ष में क्या कहता है यह मायने नहीं रखता। उसके बयान उसके पूर्व विश्वासों से प्रभावित हो सकते हैं। वैज्ञानिक होना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम जैसे लोग कोई साइंटिस्ट नहीं हैं, हम तो बस दृष्टिकोण रखते हैं और यही हर किसी को रखना चाहिए। और इसके लिए उन्हें किन्हीं किताबों, किन्हीं डिग्रियों की जरूरत नहीं है। बस दिमाग से अपने पूर्व विश्वास और अंधविश्वास के पर्दे हटाकर दुनिया को देखने समझने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।